नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरतल में असामाजिक तत्वों ने कार का शीशा फोड़ा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। कचरे को जलाने से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण, राजगढ़ कस्बे में जगह जगह कचरे का अंबार। पेट्रोल पंपों पर मिलावट की शिकायत करने पर टीम ने की जांच, रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई। चूड़ी मार्केट में महिला के गले से सोने की चैन हुई पार, महिला बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए गई थी चूड़ी मार्केट। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के अंबेडकर सर्किल और जेल सर्किल के मध्य स्थित नामचीन सीएमआरएस संस्थान में संस्था के 5 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएमआरएस के निदेशक सीपी सर ने अलवर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि गत 9 नवंबर 2018 को संस्था की शुरुआत हुई। शहर वासियों और विद्यार्थियों के स्नेह की बदौलत आज 9 नवंबर को संस्था के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। सीपी सर ने बताया कि संस्था की विशेषता है कि ये संस्थान विद्यार्थियों को कम फीस में बेहतर फैकल्टी के साथ एजुकेशन दे रहा है। संस्था में सभी फैकल्टी को 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है। सभी अलवर वासियों को सीएमआरएस संस्थान की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएमआरएस संस्थान ने 9 नवंबर 2018 में शुरुआत की थी और आज 9 नवंबर 2023 में हमने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए। अलवर वासियों का हमें बहुत सपोर्ट रहा, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन साथ ही साथ सीएमआरएस संस्थान की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि हम अच्छी एजुकेशन कम फीस में और बेहतर फैकल्टी के साथ हम दे रहे हैं। हमारा पीसीएमबी का जो कोर टीम है उन सभी का अनुभव लगभग 20 साल से ऊपर का है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फैकल्टीज लगातार चेंज भी नहीं होते और इस बात को मैं यहीं पर अपनी समाप्त करता हूँ। राजगढ़ कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही एवं उदासीनता के चलते नाले नालियों के अटे रहने के साथ जगह जगह कचरे के ढेर और कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण फैल रहा है। कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण के घनत्व का ग्राफ बढ़ रहा है। गौरतलब रही कि कस्बे में दर्जनों स्थानों पर कुछ सफाई कर्मी कचरा को जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। इधर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर के क्षेत्रीय अधिकारी दीपेंद्र झारवल ने दीपावली के पर्व पर वायु को स्वच्छ रखने की अपील करते हुए ग्रीन दीपावली मनाने को कहा है। दूसरी तरफ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी मात्रा में आतिशबाजी का स्टॉक कर बेचने के भी समाचार मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से आतिशबाजी बेच रहे हैं। अलवर शहर के चूड़ी मार्केट से महिला के गले से सोने की चैन चोरी हो गई। चैन करीब 1.5 तोले की थी। मेहंदी बाग निवासी महिला शर्मिला पत्नी हरेंद्र पाल धाकर ने बताया कि वह चूड़ी मार्केट गई थी। वहां हनुमान जी मंदिर के पास एक दुकान पर बच्चों के कपड़े खरीदते समय सोने की चैन चोरी हो गई। 3-4 संदिग्ध महिलाएं आसपास घूम रही थी। उस समय आभास हुआ लेकिन शक नहीं कर पाई। वे महिलाएं उनके अगल बगल आकर खड़ी हो रही थी। एक दुकान पर हम खरीदारी कर रहे थे तब वे भी वहां पर पहुंच गई। भीड़ हो गई थी। संदिग्ध महिलाएं भी वहीं कपड़े खरीदते समय पैसे कम कराने की जिद करने लगी। उनसे पहले वही कपड़े हमने खरीदे थे। इस कारण दुकानदार व ग्राहकों में काफी देर तक बातें होती रही। इस बीच वे महिलाएं सोने की चैन चोरी करके ले गई। थोड़ी देर बाद ही महिलाएं वहां से गायब हो गई। इसके बाद उन महिलाओं को आसपास देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं मार्केट गई हुई थी, चूड़ी मार्केट। फिर उसके बाद क्या है, मेरी मतलब 3:15 से 3:30 के बीच में एक दुकान पर मैं बच्चों के कपड़े खरीद रही थी गरम, तो वहां पर मेरी चैन कट चुकी। मतलब कितनी कीमत की होगी चैन लगभग? चैन मेरी 1.5 तोले की थी। उसके बाद में क्या किया आपने? उसके बाद मैंने थोड़ा तो उनको मार्केट में देखा। वो लेडीजों को मुझे उन पे शक था, वो मेरे साथ में थी। वो मेरे पीछे हो गई, मैं बहुत उन्होंने मुझको आगे कर लिया। वो 4-5 लेडी थी, वो बिल्कुल मेरे टच हो रही थी पीछे। फिर उसके बाद हमें उनके ऊपर ही शक हुआ थोड़ा, उनको हमने देखा, फिर नहीं मिली तो हम पुलिस थाने गए थे। वहां पर जाके हमने हमारी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कौन लोग गए थे आप साथ में? मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरी 8 साल की गुड़िया थी। तो जो महिलाएं थी उनको शक हुआ था, आप उनके पीछे गए, पुलिस को बताया? हाँ। वो सीसीटीवी फुटेज देखा?
उसमें ये तो नहीं लिखा कि वो महिलाएं थी, पर ये लिखा था कि इस दुकान पे थी। मैं दुकान वाले का नाम लिखा था मैंने, चूड़ी मार्केट में हनुमान मंदिर के सामने। फिर उनसे भी हमने बोला कि हमारे साथ लेडीज ये थी, वो बहस कर रही थी कि जो आपने लिया वही हम लेंगे, पैसे कम करवाओ। लेकिन उन्होंने तो कुछ लिया नहीं, वो तो हमसे पहले ही निकल गई थी जैसे उनके मतलब माल हाथ लगा था। जिले में पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल में मिलावट और कम मापने की लगातार शिकायतें मिलने के चलते जयपुर हेडक्वार्टर की एक टीम अलवर आई। टीम द्वारा दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण व जांच की गई। एलएमओ राजकुमार ने बताया कि जयपुर हेडक्वार्टर को कम माप की शिकायत मिली, जिसके मद्देनजर रखते हुए मशीन की जांच की गई, जो लगभग सही पाई गई। अन्य मशीनों की जांच की जा रही है। जो भी रिपोर्ट होगी उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और कमियां पाई जाने पर प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण समिति के राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि अलवर में पेट्रोल और डीजल में पानी, केरोसिन सहित अन्य मिलावट और कम माप की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं, जिसका उपभोक्ता को सीधा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जांच चल रही है, जो भी कमी होगी उस पर उचित कार्रवाई होगी। फिलहाल नोजल खाली करवाए जा रहे हैं, उसके बाद मेजरमेंट होगा कि कितना तेल इसके पास आया, कितना बेचा और कितना बचा है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी। उन्होंने बताया कि यहाँ के स्टॉक का व्यवहार संतोषजनक नहीं है, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इनसे शिकायतें आ रही हैं पेट्रोल पंपों पर, एक तो पानी की मिलावट की और कम तोलने की, नाप माप की जो शिकायतें आ रही है, इसको हमारे पास भी प्राप्त होती रहती है और समय पर। और ये जयपुर से एएफसी के पास भी शिकायतें पहुंची थी और उन्होंने हमसे को भी कहा, तो आज यहाँ टीम आई तो हमको अवगत कराया गया भाई ये टीम आ रही है, आप भी निष्पक्षता के तौर पर पहुंचे। हम भी यहाँ उसके तहत आए हैं और इसको जांच हमारे देख रहे हैं, कोई जांच क्या सही पाई गई है। अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जांच चल रही है। अभी तो नोजल्स खाली हो रहे हैं, नोजल खाली होने के बाद इनका मेजरमेंट होगा, माप होगी, उसके बाद पता लगेगा कितना आया था इनके पास माल और इन्होंने कितना सेल कर दिया और अभी तक कितना बच रहा है, वो अब पता लगेगा। उसके बाद मेजरमेंट की रिपोर्ट जब जो जेएमएम साहब देंगे मेट्रोलॉजी के, उसके बाद पता लगेगा ये क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या सरकार को भेजते हैं और हम क्या देखते हैं, उसके बाद कितना अंतर आता है। और अभी तो केवल ये तो उसकी जांच कर रहे हैं, अभी तो मिलावट की जांच और जो व्यवहार की जांच जो होनी चाहिए, स्टाफ का जो इनका व्यवहार रहता है, उस तरह की भी शिकायतें लोगों को प्राप्त हुई थी, उसकी जांच, उनकी जांच वो विभाग अभी देखते हैं कब कराते हैं। वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लड़के अवैध रूप से एटीएम से पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 लड़के डीग निवासी रशीद और सामोला निवासी तालीम मिला। जब पुलिस ने उनकी जांच की तो आरोपियों के पास 4.5 लाख रुपए का कैश और 6 विभिन्न बैंकों के एटीएम बरामद हुए, जिसका वो संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह धोखाधड़ी कर लोगों से पैसे ट्रांसफर कर विभिन्न बैंकों से एटीएम के जरिए निकाल लेते हैं, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल हमें सूचना मिली कि 2 लड़के जो एटीएम से बहुत सारा पैसा अवैध तरीके से निकाल के ले जा रहे हैं, उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। जो सूचना के मुताबिक हमने उन लड़कों को पकड़ा और चेक किया तो हमें 4.5 लाख रुपए नकदी और 6 एटीएम कार्ड जो उनसे खुद से संबंधित नहीं थे मिले, जिनको गिरफ्तार करके और आईटी एक्ट और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दोनों के क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? एक तालीम सामोला का रहने वाला, एक रशीद खान नाम का लड़का जो डीग का रहने। अभी तक सर पूछताछ में क्या सामने आया है? इनिशियल पूछताछ में इन लोगों को वही लोगों से धोखाधड़ी करके अपने खातों में ट्रांसफर करा के और उनको एक दूसरे खाते में ट्रांसफर करके और फर्जी एटीएम से कैश में निकलना बताया। बाकी अनुसंधान आगे एनईबी थानाधिकारी अशोक चौधरी जी को दिया गया है, वहां से आगे की चीजें होंगी। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समृद्धि सामाजिक सेवा संस्थान ने सर्वजातीय सम्मेलन के लिए 251 जोड़ों का सामान अपना घर शालीमार में वितरण किया। सामान में बेड, गद्दे, तकिए, सोना चांदी के आइटम और घर गृहस्थी का सामान दिया गया है। इस दौरान संस्थापक सुरेश माली, डायरेक्टर निशा होम केयर गजानन सैनी, गणेश कुमावत, निशा होम केयर की टीम मौजूद रही। टपूकड़ा कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक्सरे कक्ष का बुधवार रात करीब 9:15 बजे एक शख्स ने चोरी की नीयत से खिड़की का कांच तोड़ दिया। इससे पहले कि वह अंदर से कोई सामान चोरी करता, समीप के लेबर रूम से एक एएनएम शीशे के टूटने की आवाज सुनकर वहां दौड़कर पहुंची। अज्ञात चोर ने जैसे ही एएनएम को आते हुए देखा तो वो वहां से भाग छूटा। भागते हुए चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्टाफ द्वारा चिकित्सा प्रभारी विनोद विजय को इसकी सूचना दी गई। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और टूटे हुए शीशे को देखा और इसकी सूचना टपूकड़ा थाना पुलिस को दी। गुरुवार प्रातः टपूकड़ा थाना पुलिस जांच के लिए अस्पताल पहुंची। विदित रहे कि अस्पताल में रात को ना तो कोई चौकीदार है और ना ही कोई कर्मचारी मौजूद होता है। एमएलएम में पहले भी छुटपुट चोरियों की वारदात हो चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गनीमत रही कि एएनएम शीशा टूटने की आवाज से वहां पहुंच गई, अन्यथा लाखों रुपए के डिजिटल एक्सरे के उपकरण चोरी हो सकते थे। अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित करियर मेकर इंस्टीट्यूट में आगामी 14 नवंबर को आने वाले बाल दिवस को लेकर इंस्टीट्यूट की छात्र छात्राओं ने तरह तरह के खाने पीने की स्टॉल लगाई। इसमें छात्राओं की संख्या अधिक रही। आज के इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने अलग अलग तरह की स्टॉल लगाई, जिसमें तरह तरह की मिठाइयां, गोलगप्पे, भेलपूरी, इडली सांभर, समोसे, कचौड़ी आदि कई प्रकार के व्यंजन थे। शाखा के प्रिंसिपल रवीश गोयल ने विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम को खूब सराहा। स्कूल के स्टाफ का भी कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के प्रधानाध्यापक ने स्कूल के स्टाफ को तथा छात्र छात्राओं को दीपावली की बधाई दी। मुंडावर के समीपवर्ती गांव जसाई में सरपंच वीरेंद्र पंडित के कार्यालय पर पेड़ बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत पौधे लगाकर गांव के युवा व ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरपंच वीरेंद्र पंडित ने करते हुए बताया कि ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन बनाने का काम पेड़ की पत्तियां करती हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तो बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी घटनाओं से बचाया जा सकता है। पेड़ हमारे जीवन की हर जरूरत को पूरा करते हैं, जिनमें वनों की लकड़ी से हम कागज, लाख, गोंद, खिलौने, प्लाईवुड, सौंदर्य सज्जा का सामान आदि हम प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि रबड़ व गत्ता भी इन्हीं वनों से मिलता है। भारत में केवल देवी देवताओं की ही नहीं बल्कि वृक्षों की भी पूजा होती है, जैसे पीपल, वट, तुलसी, केला आदि। इन वृक्षों में देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में एक एक पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा भी करें। खासकर ऐसे स्थान जहां पेड़ पौधों की संख्या कम हो। सार्वजनिक स्थान पर लगे पेड़ की छाया हर मुसाफिर को राहत देती है। संभव हो सके तो स्कूल, कॉलेज, चौपाल व गांव में भूमि में सर्वाधिक पेड़ लगाएं। पर्यावरण के प्रति अब हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे देश में पर्यावरण की स्थिति को सुधारा जा सके। इस दौरान सरपंच वीरेंद्र पंडित, फूल सिंह चौधरी, राजेंद्र, कशिश, दिव्यांशी, प्रियांशी, चिन्मय, चरित्र, गर्वित, योगेश, मनोज, जसवीर आदि उपस्थित रहे। पेंशन के वार्षिक सत्यापन कराने के लिए इस बार बुजुर्ग और विकलांग पेंशनधारी दर दर भटक रहे हैं। हर वर्ष नवंबर दिसंबर माह में पेंशनधारियों को अपना जीवित होने का प्रमाण देने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कर अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है, जो इस ई-मित्र पर जाकर पेंशनधारी हर वर्ष कराते हैं। लेकिन इस बार नवंबर के प्रथम सप्ताह में सत्यापन कार्य शुरू होने पर अधिकतर पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन का काम कर रहे क्षेत्र में संचालित ई-मित्र संचालकों के अनुसार करीब 80% पेंशनधारियों के साथ जनाधार व पीपीओ नंबर ने डाटा मिलान नहीं होने से समस्या आ रही है, जिसका निराकरण प्रशासन स्तर पर ही संभव है। क्या है, ई-मित्र पर सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रार्थी के पीपीओ नंबर डालकर क्लिक करने पर लिखा जाता है कि प्रार्थी का विवरण जनाधार पोर्टल से प्राप्त जनाधार सदस्य विवरण से मेल नहीं खाता, जैसे जनाधार संख्या, आधार, लिंग और जन्म दिनांक, जबकि पेंशनर के जनाधार, आधार व बैंक में विवरण एक जैसा है। समस्या के बारे में जब संबंधित विभाग में की बात की गई तो पता चला कि पेंशन रिकॉर्ड पीपीओ में दर्ज डेटा व वर्तमान जनाधार, आधार व बैंक डेटा का मिलान पोर्टल पर नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये समस्या बनी हुई है। ये समस्या विशेष रूप से पेंशनर की पीपीओ में दर्ज जन्म तिथि व वर्तमान जन्म तिथि से संबंधित मिलान नहीं होने की अति ज्यादा हो रही है। समस्या के निराकरण का रास्ता बेहद जटिल है। ऐसे में पेंशनधारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे। मैं विकलांग आदमी हूँ, चक्कर लगा के ई-मित्र वालों के परेशान हो गया हूँ। क्या और
क्या करवाना है आपको? सत्यापन नहीं हो रहा? पेंसिल के चक्कर में पेंसिल नहीं मिल रही है। तो हर साल करवाते हो क्या आप सत्यापन ये? हाँ, हर साल चक्कर लगा मैं तो परेशान हो चुका हूँ। मैं तो सब जगह घूम लिया जी, कोई काम नहीं हो रहा। अब आप कहाँ एसडीएम को शिकायत करेंगे या कहाँ जा रहे हैं आप? देखता हूँ एसडीएम को या फिर एसपीओ पे से इधर ही शिकायत करूंगा जाके। शिकायत करें, नहीं हो रहा आपका काम मौके पर? नहीं तो कलेक्टर के पास चले जाऊंगा। कितने दिन हो गए आपको चक्कर लगाते हुए? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। खैरतल शहर में इन दिनों असामाजिक तत्वों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। कस्बे के रेलवे स्टेशन, अग्रसेन सर्किल, हेमू कालानी चौक सहित पुरानी अनाज मंडी में अक्सर ऐसे असामाजिक तत्वों को देखा जा सकता है। ये लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति या फिर उसके वाहन या प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया कस्बे के बीचों बीच स्थित पुराने अनाज मंडी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में घटित हुआ। मंदिर के प्रांगण में खड़ी मंदिर महंत की इनोवा कार को रात्रि में असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करते हुए गाड़ी के पिछले शीशे को पत्थर मारकर तोड़ दिया तथा घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। युवक की मंशा इस घटना के पीछे क्या थी, इस बात का पता नहीं लग पाया है, लेकिन युवक द्वारा की गई घटना का वीडियो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी फुटेज की जांच करते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मंदिर में घटी इस घटना की जानकारी मंदिर महंत पंडित शशि भूषण मिश्र को सुबह 5 बजे मंदिर पहुंचने पर लगी, जिस पर महंत मिश्र ने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद खैरतल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए मंदिर में लगे सीसीटीवी व आसपास के बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। सीसीटीवी फुटेज में युवक मंदिर परिसर में घुसते व गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते हुए भागते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपी को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। खैरतल वासियों ने पुलिस प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने व पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 स्थित करियर मेगा इंस्टीट्यूट में आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं ने अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक मॉडल बनाए, जिसमें सोलर सिस्टम, यातायात के नियम, पॉल्यूशन, हाइड्रोलिक ब्रेक, चंद्रयान और भी कई प्रकार के वैज्ञानिक मॉडल बनाए गए हैं, जिसको देखने आए कपिल गौतम ने बताया कि इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मेहनत की है। आजकल जो रटने की शैली विद्यार्थियों में चल रही है, उससे हटकर विद्यार्थियों ने अच्छा प्रयास किया है। इससे विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल नॉलेज और क्रिएटिविटी बढ़ती है। केमिस्ट्री लैब के अध्यापक सौरभ खान ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हर विद्यार्थी के भीतर एक वैज्ञानिक रूप छुपा होता है, वह इन मॉडलों के माध्यम से देखने को मिलता है। यहाँ जितने भी मॉडल दिखाए गए हैं वो सब विद्यार्थियों की ही मेहनत है। इससे ये भी पता चलता है कि इन मॉडलों को बनाने में क्या क्या दिक्कत आती है, उनसे संभलने का मौका मिलता है। आगे जब भी हम ऐसा मॉडल बनाए तो हमें इस काम की प्लानिंग क्या होती है, ये सब कुछ हमें इस कार्यक्रम से सीखने को मिलता है। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक रवीश गोयल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थी व स्टाफ मौजूद रहा। नमस्कार साथियों, आज हम लोगों ने कैरियर मेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम रखा है, जिसमें केमिस्ट्री लैब के अंदर हम हैं और केमिस्ट्री लैब के अंदर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए हैं जो ऑलमोस्ट वर्किंग मॉडल हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हर बच्चे के अंदर एक वैज्ञानिक गुणवत्ता का रूप छुपा होता है, जो यहाँ मॉडलों के माध्यम से बच्चों में बाहर देखने, उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने में मददगार होता है। यहाँ जितने मॉडल बनाए हैं सब बच्चों ने ही अपने लेवल पर तैयार किए हैं और सारे के सारे वर्किंग मॉडल हैं। वर्किंग मॉडल से हम लोगों को उस मॉडल को तैयार करते समय क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनसे संभलने का मौका मिलता है, और इन फ्यूचर जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो हमको एक काम को करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें हमको एक प्रोग्राम के थ्रू मिलती हैं। कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में आज ये साइंस एग्जीबिशन रखा गया। बच्चों का बाल मेला भी है और साइंस एग्जीबिशन भी। अभी प्रेजेंट में हम जहाँ पर है बायोलॉजी लैब, और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बच्चों ने बहुत मेहनत करके ये मतलब मान लीजिए कि दिन रात जुटकर उन्होंने मॉडल बनाया है और मॉडल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी शानदार है। एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चों को आजकल जो एक रटने की जो प्रवृत्ति जो चल रही है ना, उससे हटकर ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है हमारे छोटे भाई रवीश गोयल ने। और रवीश गोयल जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इससे बच्चों की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो उनकी निखर के सामने आती है। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है रवीश जी को, और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सलाम, उनकी मेहनत को सलाम। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है।
राठ इंटरनेशनल स्कूल ने अपना 5वां वार्षिकोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस वर्ष का मुख्य विषय अभ्युदय रखा गया था, जिसमें एक बालिका की इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की आकांक्षा को नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से स्टेज पर प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चेयरमैन बलवान सिंह यादव, सेक्रेटरी नितेश यादव और शिवानी यादव ने दीप प्रज्वलन कर और शिव अभिषेक करके किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हरिंद्र सिंह को आमंत्रित किया गया। उन्होंने बच्चों के प्रदर्शन की तारीफ की और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्य कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य, तानाजी, मंगल मिशन, गणेश वंदना, मोहन जोदड़ो, स्कूल बैंड परेड, स्कूल ऑर्केस्ट्रा आदि प्रमुख थे। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के मेधावी छात्रों को उनके शैक्षणिक उपलब्धि के लिए पुरस्कार वितरण किए गए। सभी खेलों में पदक जीतने वाले प्रतिभागियों को भी पुरस्कार दिया गया। संस्था चेयरमैन बलवान सिंह यादव ने शिक्षा के महत्व और अध्यापिकाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्रेरित किया। उन्होंने अभिभावकों के विश्वास और बच्चों के प्रति प्रोत्साहन की प्रशंसा की। कार्यक्रम लगभग 4 घंटे चला और 2500 अभिभावकों ने इस समारोह में आकर बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। संस्था प्रधान प्रदीप सैनी ने विद्यालय की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यालय की लगातार परिणाम के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। IIT एडवांस स्तर पर चयनित छात्र जतिन गुप्ता और नीट में यशराज सुमन, NDA के नितिन और ST/SC में चयनित विद्यार्थियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल निशा यादव, अकादमिक डीन दीपिका खत्री, कोचिंग इंचार्ज प्रीति शर्मा, कोऑर्डिनेटर्स प्रमीला मलिक, पूजा तिवारी के साथ पूरा राठ परिवार मौजूद था। कार्यक्रम की कोरियोग्राफी कपिल ने, साज सज्जा दीक्षा मंगला ने की। अंत में निशा यादव ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। राजस्थान ने बाल संप्रेक्षण गृह हसन खां मेवात में दीपोत्सव मनाया, जिसमें सुधार गृह के बच्चों के बनाए गए दीपों से दीपोत्सव मनाया गया। संस्था चेयरमैन अंकित खंडेलवाल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने जीवन में अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़े। बाल न्यायालय न्यायाधीश दीपिका सिंह ने बच्चों को जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। अध्यक्ष दया गर्ग ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सरोज गुप्ता, सुभाष प्राइमा, चंद्रशेखर, अध्यक्ष राजेश कुमार, भूपेंद्र सिंह, ज्योति, मनोज आदि उपस्थित थे। इस दौरान मिठाई खिलाई गई। संस्था सचिव मनोज आर्य ने सभी को दीप उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। ये जानकारी संस्था सचिव मनोज आर्य ने दी। अलवर टाइगर समूह ने खुशियां वाली दिवाली मुहिम के तहत आज तीसरे दिन 35 निराश्रित बच्चों के लिए राशन व शिक्षण सामग्री का सहयोग दिया गया। समूह संस्थापक मनीष दुरेजा ने बताया कि अलवर टाइगर्स समूह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खुशियों वाली दिवाली कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत समूह सदस्य 6 नवंबर से रोजाना शहर में विभिन्न स्थानों पर अनाथ आश्रमों, वृद्धाश्रमों, कच्ची बस्ती आदि पर जरूरतमंदों को फल, बिस्किट, राशन, मिठाई, कपड़े, कंबल आदि उपहार स्वरूप बांट रहे हैं। उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के तीसरे दिन आज जयपुर रोड प्राचीन भूरा सिद्ध हनुमान जी मंदिर के पास स्थित इरादा बाल गृह में रह रहे निराश्रित बच्चों के लिए आटा, दाल, चावल, चना, पोहा, सोयाबीन, तेल, मसाले, बिस्किट्स, रस, चॉकलेट आदि राशन सामग्री व नोटबुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट की किट आदि का सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर समूह सदस्यों ने बच्चों का हालचाल जाना और पढ़ाई का महत्व समझाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। समूह से डॉक्टर जयंत हरीजा ने बच्चों के नियमित मेडिकल चेकअप के लिए अपनी तरफ से सेवाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। केंद्र प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने अलवर टाइगर्स द्वारा चलाई जा रही खुशियों वाली दिवाली मुहिम की सराहना की और ग्रुप सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर समूह से डॉक्टर जयंत हरीजा, विशाल वधवा, अमित छाबड़ा, हितेश मक्कड़ व मनीष दुरेजा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष दुरेजा के निर्देशन में किया जा रहा है। कार्यक्रम की व्यवस्था जन सहयोग से की जा रही है। इस नेक कार्य में शिखा, मनीष दुरेजा, धर्मेंद्र यादव, नितेश गुप्ता, हितेश मक्कड़, पुनीत जुनेजा, राजेंद्र खुराना, अनिल गुप्ता, अमित विजय, राजेश अरोड़ा, रघुराज सैनी, जयंत हरीजा, पार्थ दाटा, जितेंद्र कुमार सोनी, रोहित गांधी, मनीष भाटिया, योगेश मेहंदीरता, प्रेम भूषण अरोड़ा, अशोक भाटिया, अमित छाबड़ा, संजय अरोड़ा, रविंद्र कालरा, संजय भाटिया, महेंद्र तनेजा, नवमीत जैन, दीपक मल्होत्रा, राहुल गर्ग, राहुल भुंगड़ा,
हरीश तनेजा, पंकज विज, विशाल वधवा, लव शर्मा, रवि अरोड़ा, अरुण भट्टाचार्य, हरबंस खुराना, राधा रमन गुप्ता, श्याम सुंदर मित्तल, सोहन सिंह नरूका, तरुण कालरा, हरीश अरोड़ा, संजय दीक्षित, निकुंज सांघी, संजय दाधीच, बॉबी नरूला, बिशन सैनी, मनीष शर्मा, नितिन गांधी, अमनदीप सिंह, अजय अरोड़ा, पंकज कछवाहा, हैप्पी अरोड़ा, मनीष मलिक, उत्कर्ष अरोड़ा, पवन सोनी, राजीव सेतिया, ML अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह, सुनील कुमार, आशीष अरोड़ा, पीयूष यादव, वरुण भार्गव, नरेश तख्तानी, विक्की खत्री, जतिन गांधी, नरेश कालिया, हरीश आर्य, अरविंद खत्री, राकेश कुमार, मायाराम शर्मा, मनोज सिंघल, अशोक गुलाटी, प्रतीक गोपालिया, रोहित अरोड़ा व अन्य नागरिक सहयोग कर रहे हैं। राज्य स्तरीय कला उत्सव जयपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटूमर का छात्र राजीव वर्मा ने पारंपरिक नृत्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य विराट चौहान व शारीरिक शिक्षक शिबू राम सोनी व पत्रकार जितेंद्र जैन ने छात्र राजीव वर्मा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। एक अद्भुत कलाकृति कलाकार प्रस्तुत करते हुए जोरदार ताली है और ये बोलना भी चाहिए। दाने पानी लागे, दाने पानी लागे, पानी लागे, ये तेरा सुनते वालों अलवर शहर के अति व्यस्ततम इलाके काशीराम चौराहे से स्वर्ग रोड के घुमाव पर एक नाली के क्रॉसिंग पर लगे फेरो कवर हर बार दीपावली से पूर्व और उसके उपरांत टूट जाते हैं। नाली पर भारी माल वाहनों की बड़ी संख्या में आवक जावक और हजारों दुपहिया व चौपहिया हल्के वाहनों के आवागमन से ये समस्या विगत 10 वर्षों से लगातार बनी हुई है। शहर में विगत 10 वर्षों से भाजपा के नगर निगम मेयर, विधायक तथा सांसद भाजपा के ही बन रहे हैं। इसके बावजूद ये समस्या ज्यों की त्यों है। दीपावली के मौके पर वाहनों की पार्किंग से हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।